नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिए जाने का जो मुद्दा है वो इस वक्त इतना गरमाया हुआ है और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की याचिका जो लगी है उसके ऊपर सुनवाई हुई और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को यह कहा कि जो याचिका लगाई गई है और जिन तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की जो मांग है वो की जा रही है, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो जवाब दे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों का जो समय है वो दिया है कि 4 हफ्तों के अंदर अपने जो रिप्लाई है वो फाइल करें और हल्फनामा जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ ही अब उसके ऊपर जो है वो बहस होगी कि 4 हफ्तों के बाद इसके ऊपर जो है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई होगी। तो ये आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से 2 लोगों की तरफ से जो याचिका है वो लगाई गई है। एक सोशल एक्टिविस्ट है और एक टीचर जो है वो बताए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जो इसके ऊपर सुनवाई कर रही है उसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई और इसके अलावा जस्टिस के विनोद चंदन। 2 जजेस की जो खंडपीठ है वो इसके ऊपर जो है वो सुनवाई कर रही है और इसको लेकर काफी पेचीदगियां जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो पिछली जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई के दौरान जो है वो 14 अगस्त को जो है वो सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले का जिक्र किया था और ये कहा था बाकायदा कैटेगोरिकली कि पहलगाम जैसे जो हमले हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको नकारा नहीं जा सकता। और चूंकि केंद्र सरकार जो है वो बार बार जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा वापस दिए जाने का जो बात है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको रिव्यू कर रही है या देख रही है या सुरक्षा कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा भी हुई और उस टिप्पणी को बड़ा संजीदगी से जो है वो देखा भी गया कि 14 अगस्त को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि सुरक्षा कारणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, सुरक्षा कारणों को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मेजर कंसिडरेशन है जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग के मुद्दे पर। और इसके ऊपर जो है वो अभी जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता वो सरकार की ओर से जो है वो पेश हुए, सरकार को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और यह भी कहा तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कि इसके ऊपर जो कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग है उसको सरकार जो है वो बड़ी गंभीरता से जो है वो देख रही है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद के अंदर जो है वो ये कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इसका जिक्र जो है वो किया है। यानी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए ये कहा कि भाई सरकार ने ये कमिटमेंट की है, ये सरकार का वायदा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि उनको जो राज्य का दर्जा है वो वापस दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ इस बारे में रेगुलर कंसल्टेशन जो है वो चल रही हैं और इसके ऊपर जो है वो सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। अब ओवरऑल जो एक चीज निकल कर आ रही है वो यही कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है, इसके ऊपर जो है वो अपना जवाब दाखिल करे और इसके ऊपर जो है वो फिर बहस होगी, सुनवाई होगी और जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग है वो जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त सरकार है वो लगातार इस मुद्दे पर बात कर रही है और इसको पब्लिक डोमेन में ले जा रही है कि भाई देखिए जम्मू कश्मीर में सरकार तो है लेकिन सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा और जब तक जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैज स्टेट जो है वो नहीं दी जाएगी तब तक जो मौजूदा सरकार है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ खास, कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाए। कांग्रेस पार्टी भी इसके ऊपर काफी बड़ी कैंपेन चला रही है और ये कह रही है कि भाई जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो फौरन जल्द से जल्द वापस दिया जाए। जो जानकार है वो ये भी मान रहे हैं, उनका ये भी कहना है क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से ये वायदा भी किया था कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा दायरा भी तय कर देती हैं कि सरकार के लिए शायद बिना सुरक्षा कारणों का हवाला दिए और कोई बड़ा रीजन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए
नहीं है। यानी सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक मेजर कंसर्न है केंद्र सरकार का, और वही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से जो है वो केंद्र सरकार बार बार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की जब भी बात चलती है तो उसमें सिक्योरिटी रीजंस का जो जिक्र है वो किया जाता है। तो ये सारी चीजें अभी कानूनी प्रक्रिया से होकर गुजरेगी और इसके ऊपर जो है वो सुनवाई हो रही है, और 4 हफ्तों के अंदर जो है वो केंद्र सरकार को इसके ऊपर जवाब देना है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने जवाब में क्या कुछ कहता है, और उसके आधार पर जो याचिका लगाई गई है क्या उन पॉइंट्स को, उन रीजंस को या उन पहलुओं को जो केंद्र सरकार का जो जवाब होगा क्या उसको काउंटर कर पाता है, या फिर याचिका में रखे गए जो बिंदु हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे बनस्पत की केंद्र सरकार जो है वो उनके ऊपर रिप्लाई करता है, काउंटर रिप्लाई करता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसके ऊपर बहस होगी, सुनवाई होगी, और तय करता है कि केंद्र सरकार के जवाब में क्या कुछ लिखा जाता है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे इस सुनवाई को आगे बढ़ाता है, उसके ऊपर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। फिलहाल ये एक बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की जो याचिका है उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का समय केंद्र सरकार को दिया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।